प्रतिशत के नियम की श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम आते हैं नियम नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 1, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। हल 10%, यानी 10% को हटाने के लिए 100 से हम भाग देते हैं, यानी 0 0 कट गया, 1/10 बढ़ा रहे हैं यानी प्लस करेंगे। मूल मान 10 तथा 10 1 11, वृद्धि में 10 1 11 घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब बराबर 10⁻³ बराबर 1000, और वृद्धि करने पर उसकी भुजा में क्या परिवर्तन होती है। 10 1 11, यानी 11 का क्यूब करने पर 1331। 1331 में से जब 1000 का अंतर करेंगे तो आएगा 331, वृद्धि हो रही है। अतः 331 बटे किसके सापेक्ष 1000, उसके आयतन 1000 है, 1000 के सापेक्ष इसकी 331 की वृद्धि हो रही है। 331 बटे 1000 गुणे 100, 2 0 से ये 0 कट गया, बचा 331 बटे 10, 10 से 331 भाग देंगे तो 33.1% की वृद्धि हुई। अतः उस घन के आयतन में 33.1% की वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 2, एक घन की प्रत्येक भुजा को 20% घटाने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। हल 20% यानी बराबर 20 बटे प्रतिशत को हटाने के 100 से भाग देते हैं। 20 1 के 20, 20 पंजे 100 बराबर 1/5 कमी हो रही है यानी माइनस होगा। मूल मान इसका 5 तथा कमी में 5 में से 1 घटा दे तो बचा 4। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, तो भुजा प्रारंभिक में क्या दिया है 5 का क्यूब करने पर 125, और उसके भुजा में कमी कितने, आयतन में कितनी कमी आई 4 का क्यूब करने पर 4 चौके 16 चौका 64, अंतर इसका कितने का आ गया 61 का, यानी उसकी आयतन में कितने की कमी आ गई 61 की। किसके सापेक्ष, प्रारंभ में इसका 125 था और 61 बटे 125 गुणे 100, 125 से 100 को काटेंगे, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, यानी 61 गुणे 4 बटे 5, 61 चौका 244 बटे 5, 5 से 244 भाग देंगे तो 48.8% की कमी आई। अतः उस घन के आयतन में 48.8% की कमी आई। अब एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक घनाभ की लंबाई को 10%, चौड़ाई को 20% बढ़ा दें, जबकि ऊंचाई को 30% घटा दे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई कितना दिया है 10%, यानी 10/100, 0 0 कट गई, 1/10, इसकी तो वृद्धि की जा रही है यानी धनात्मक हुआ। चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए यानी 20/100, 20 1 20, 20 पंजे 100 बढ़ाई जा रही है यानी इसको प्लस करेंगे, तथा ऊंचाई में कमी की जा रही है 30% की कमी की जा रही है यानी 30/100, 0 0 कट गया, 3/10 कमी की जा रही है यानी ये माइनस होगा। मूल मान क्या था, मूल मान 10, लंबाई में 10, चौड़ाई 5 एवं ऊंचाई 10, और लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में परिवर्तन, लंबाई तथा चौड़ाई में वृद्धि की गई, अतः 10 1 11, 5 1 6, और इसमें कमी की गई यानी 10 में से 3 घटा दी 7। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई का मान 10, चौड़ाई का मान 5 तथा ऊंचाई का मान 10, तो गुणा करने पर आ गया 500। वास्तविक आयतन इसका आ गया 500, और आयतन में हुए परिवर्तन यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, परिवर्तन क्या हुआ, लंबाई में वृद्धि तथा चौड़ाई में वृद्धि के नाते 11, लंबाई 11 गुणे चौड़ाई 6 गुणे ऊंचाई में अंतर था, 10 में से 3 घटाया 7 आया था। अब इन तीनों का गुणा करने पर 462 होता है, अतः इसमें कमी आई है। कमी कितने का आई है 500 में से 462 घटा देता 38 आया। 38 बटे किसके सापेक्ष, वास्तविक था 500 बटे 500 गुणे 100, 2 0 2 0 कट गया, 38 बटे 5 बटा 5 बचा। अब 38 बटे 5 का मतलब 5 से 38 भाग देंगे तो 5 7 35 बचा 3, दशमलव बढ़ाया 0 आया, फिर 5 6 30 यानी 7.6% की कमी आई। अतः उस घनाभ के
आयतन में 7.6% की कमी आई। नियम नंबर 10। प्रश्न नंबर 1, 10% तथा 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। हल उसी नियम पर आधारित है। 10/100, 0 0 कट गया यानी 1/10। बट्टा का मतलब कमी, घटाने पर माइनस, और 20/100 मतलब 20 × 20, 20×5 100 यानी 1/5 कमी आई। अतः प्रारंभिक मान मूल मान 10 और मूल मान 5, और मान में अंतर 10 में से 1 घटा दे 9, 5 में से 1 घटा दे 4। वास्तविक मान 10 × 5 10 × 50, और कमी में 9 × 4 9 चौक 36 यानी 50 में से 36 घटा देंगे 14। अतः 14 की कमी आई। 14 बटे किसके सापेक्ष? 50 के सापेक्ष। तो कमी बराबर 14/50 × 100। 50 × 50, 50 दूना 100 यानी 14 दूना 28। अतः उसके सम 28% की कमी आई। प्रश्न नंबर 2, 10% तथा 20% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। हल 10/100 यानी 10 × 10, 10 दाम 100, बट्टों में कमी होती है। फिर 20/100, 20 × 20, 20×5 100, कमी आई है यानी 10 में से 1 घटा दिए 9, 5 में से 1 घटा दिए 4, और 30/100, 0 0 कट गया, 3/10 यानी अंतर कितना होगा? 10 में से 3 घटा दिए 7। वास्तविक मान क्या है? 10 × 5 × 10 कितना आ गया? गुणा करने पर 500, और परिवर्तन कितने का हुआ? 9 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 7 हुआ, तीनों का गुणा किए तो 252। अंतर कितना आ गया? 248 का। किसके सापेक्ष? 500 के सापेक्ष, यानी 248/500 × 100। दोनों जीरो कट गए। 5 से 248 में भाग देने पर कितना है? 49.6% की कमी। अतः इसका उत्तर 49.6% की कमी प्राप्त हुआ।